हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन रेनबो लाइफ। तो आज हम लोग जा रहे थे घर पे कुछ काम था, तो इधर हम सब तैयार होके जा रहे हैं। बस बड़ी वाली कनक नहीं जाएगी क्योंकि हम लोग को जाना और आना है, रुकेंगे नहीं वहाँ पे। 2-4 घंटे के लिए जा रहे हैं, तो इधर हम लोग सब रेडी होके जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने। और इन दोनों को लेके जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों छोटे छोटे हैं तो परेशान कर देंगे। 1 घंटे की बात होती तो छोड़ देते, पर दिन भर लग सकता है, तो इन दोनों को लेके जाना ही पड़ेगा, वरना ये बड़ी वाली को परेशान करके रख देंगे। तो इधर हम लोग आ गए हैं स्टेशन पे। तो स्टेशन हम लोग के घर के पास ही है, मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं रेंट पे, वहाँ से पास ही है। और जहाँ हम लोग को जाना है अपने घर गांव, वहाँ पे भी स्टेशन पास में ही है। तो हम लोग सफ़र जब आना जाना रहता है तो अक्सर ट्रेन से कर लेते हैं। लोकल ट्रेनें चलती रहती हैं, मतलब पैसेंजर। सुबह से शाम तक कई ट्रेनें हैं आने जाने के लिए, तो यहाँ से सुबह निकल जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। तो इधर जगह खाली मिली है, तो ये दोनों देखिए कितनी मस्ती करने में लगे हुए हैं। इधर देवी और वेद दौड़ने में लगा हुआ है। तो वेद का तो आज लग रहा था दिन खराब था, सुबह से कई बार गिर चुका था। 2 बार वो कुर्सी से गिर गया है और इधर रास्ते में भी 2 बार गिर चुका है, चलते चलते ही, दौड़ते दौड़ते। और ये रहा गाजीपुर स्टेशन। ये हम लोग पीछे से आए हैं तो ये सीधे अंदर आ गए हैं, फ्रंट से हम लोग नहीं आए। और इधर हम लोग की ट्रेन आ चुकी है। तो ये लोकल ट्रेनें चलती हैं यहाँ पे पैसेंजर। तो ये है यहाँ की लोकल ट्रेन। दिल्ली मुंबई में जो लोकल ट्रेनें होती हैं वो है, और यहाँ पे लोग इस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन बोलते हैं और दिल्ली मुंबई में लोकल ट्रेनें बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक ट्रेन है, पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं थी, अब इलेक्ट्रिक ट्रेन की सुविधा हो चुकी है। इधर हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं और ट्रेन हम लोग को आधे घंटे में पहुंचा देगी। और अगर हम लोग यही सफ़र बस से करते हैं तो 1 घंटा करीब लग जाता है, या अपने किसी साधन से करेंगे तब भी 1 घंटा लग जाता है। पर ट्रेन में सुविधा ये है कि हम लोग आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। इधर ये लोग लेके बैठ गए हैं लट्ठा नमकीन। तो ट्रेन में, लोकल ट्रेन में मैंने आपको बताया था कि जब मिलता है, तो ये देखिए वो जा रही है लट्ठा नमकीन लेके, और इन लोग ने भी ले लिया है खाने के लिए। तो हर जगह ये लट्ठा नमकीन आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जो यहाँ की स्ट्रीट फूड है, फेमस है। तो लट्ठा नमकीन तो लोग जरूरी लेते हैं। तो इधर इन लोगों ने भी ले लिया है और एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सफर करते ही भूख तो लगना तय ही है बच्चों को, और अगर कोई चीज दिख जाए तो और ही भूख लग जाती है। तो इधर इन लोग को भूख लगना शुरू हो गई थी, तो इन लोग को लट्ठा नमकीन दिला गया है, ये लोग खा रहे हैं। और इधर हम लोग का सफर शुरू हो चुका है और अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। हम लोग ऐसी जगह बैठ गए थे जहाँ पे ग्रिल नहीं थी, मतलब इसके विंडो में। तो इसका विंडो एकदम ओपन था, तो इधर से बहुत अच्छा दिख रहा था व्यू। और बरसात के टाइम तो व्यू इतना अच्छा रहता है, चारों तरफ हरियाली हरियाली रहती है। तो ट्रेन में सफर करने में बरसात के मौसम में अच्छा लगता है। गर्मी और ठंड में तो उतना नहीं है, ठंड में थोड़ा बहुत आता है, लेकिन बरसात में बहुत प्यारा लगता है। तो अब आ गया है हम लोग का स्टेशन, मतलब हम लोग का गांव। तो यहाँ हम लोग उतर चुके हैं और इधर से हम लोग का घर ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा, हम लोग घर पहुंच जाएंगे। तो अब आ चुके हैं अपने घर। ये देखिए घर की हालत, बरसात की वजह से चारों तरफ काई घास सब जम गया है। और बाहर का हाल देखिए, चारों तरफ घास ही घास है, पेड़ पौधे हैं। आने जाने का रास्ता भी पेड़ पौधों ने ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, तो पूरे पेड़ पौधे ही उग गए हैं। और घर में भी वही हाल था आंगन का। तो आंगन अभी ईंटी बिछी हुई है, तो इस पे पानी रुक जाता है, तो इस पे घास वगैरह जम जाती है, पेड़ पौधे भी निकल आते हैं। तो वो छाटा है अभी पेड़ पौधे किनारे किनारे, अभी छत पे भी जो लगा है वो भी छाट लेंगे। और उसके बाद आ गए हैं हम लोग दीदी के घर, बगल में ही अपने जेठानी के घर। इधर पीने आए हैं चाय, चाय नहीं, अब जाने का टाइम हो गया है। इधर बन गई है चाय, हम लोग को चाय मिल चुकी है। और जिस काम से आए थे वो काम हुआ नहीं है, तो हम लोग जल्दी जा रहे हैं। अगर वो काम हो जाता तो रात हो जाती, पर जल्दी जा रहे हैं क्योंकि काम हुआ नहीं है। और इधर हम लोग को मिल गई है चाय, तो इधर चाय पी लेंगे। और इधर
वेद को सैंडल पहना रहे हैं क्योंकि ट्रेन का भी टाइम हो गया है। इधर हम लोग बैठ गए हैं ट्रेन में। तो ट्रेन हम लोग ने इतनी मुश्किल से पकड़ी है। ट्रेन चल दी थी और ड्राइवर ने हाथ देने पे रोक दिया है, तब हम लोग ने ट्रेन पकड़ी है, वरना ट्रेन आज हम लोग की छूट जाती। और चलती ट्रेन में तो मैं बिल्कुल नहीं बैठती, कभी भी नहीं बैठती, क्योंकि चलती ट्रेन में तो कभी बैठना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी हादसा हो सकता है, और बच्चे को लेके तो और खास तौर से। तो आप लोग से भी विनती है कि कभी भी चलती ट्रेन को आप लोग मत पकड़िएगा, क्योंकि कोई भी हादसा कभी भी हो सकता है। और हादसे ही से बचने के लिए ट्रेन का सफर सुविधाजनक है, क्योंकि रोड पे तो एक्सीडेंट होते ही रहते हैं, ट्रेन में बहुत कम हादसे होते हैं। तो अपनी सुविधा अपने हाथ में है, अपना बचाव अपने हाथ में है। तो जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिएगा। और इसी वजह से मैं ट्रेन का सफर कर रही हूँ, क्योंकि हादसों का डर थोड़ा कम रहता है। और अब आ गए हैं हम लोग घर पे, और करीब शाम के 5 बज गए होंगे हम लोग को घर पहुंचने में। और इधर वेद खुश हो रहा है क्योंकि वो बैग से मेरे पैसे निकाल रहा है, और इसको इधर पैसे मिल गए हैं। और पैसा देख के इतना खुश हो रहा है ये कि पूछिए मत। इसको टॉफी और चॉकलेट खाने को मिलेगा। तो इधर बन चुकी है शाम की चाय, और चाय के साथ पापड़ भी तल लिया है। चाय दोबारा इसलिए पी रहे हैं क्योंकि घर की चाय जब तक ना पियो तब तक तसल्ली नहीं मिलती, चाहे बाहर की कितनी भी चाय पी ली हो। आप लोग के साथ भी ऐसा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज है बर्थडे, तो 2 जगह बर्थडे है, एक जगह खाना भी था, तो यहाँ पे मैं आई हूँ हेल्प कराने। एक जगह बच्चे गए हैं केक कटवाने। तो इधर मैं बना रही हूँ खीर, और साथ में एक तरफ भूज रही हूँ मसाला। तो मसाला भूज रही हूँ मैं राजमा के लिए, क्योंकि राजमा और खीर बनना था, और साथ में बननी थी पूरी। तो मैंने इधर मसाला भूज लिया है, और एक तरफ मैं खीर बनाने के लिए चावल कूट रही थी, क्योंकि थोड़े से चावल अगर कूट लो तो खीर गाढ़ी हो जाती है। तो सारी प्रिपरेशन हो चुकी थी, बस खाली मुझको भूजना था और कुछ भी नहीं करना था। और ये रहा सारा सामान बर्थडे का। तो पूरी आ गई है, इधर समोसा आ गया था, ये खीर बन गई थी तो खीर भी आ गया है, और साथ में है ये राजमा। तो राजमा भी आ चुका है। आज घर में कुछ नहीं बनाना था, सब अब मिल चुका है हम लोग को। और इधर रसगुल्ला भी है और साथ में केक भी। तो पूरा डिनर हम लोग का मिल चुका है आज। और दिव्य को 50 रुपए भी मिल गया है, तो वो लेके बहुत खुश है। और इधर वेट कर रहा है शैतानी, ये इसको पढ़ने नहीं दे रहा है। देखिए कैसे पेन उसके सारे उसने फेंक दिए हैं नीचे। तो ये बहुत शैतान होता जा रहा है दिन पे दिन। ये देखिए पूरा पेन उसके लिख रही है वो, उसने पेन उठा के फेंक दिया है। और बोलने पे तो मुंह बहुत जल्दी बन जाता है इसका, गुस्सा हो जाता है एकदम। तो अब हो गया है डिनर का टाइम, और इधर निकल चुका है डिनर। सो आई होप ये ब्लॉग आप लोग को पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर एंड